सर जी बिल्कुल वार्ड सचिव को हटना चाहिए। दूसरी तरफ से आवाज आती है, सर जी वार्ड सचिव की प्रतिष्ठा बचाइए, वार्ड सचिव को बने रहना चाहिए, उनको हटना नहीं चाहिए। यह दो तरह की सवाल प्रतिदिन मेरे कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं, फोन लोग कर रहे हैं। समस्या तो है, एक तरफ समस्या दर्शाते हैं वार्ड सदस्य कि जो हम पहले से वार्ड सदस्य हैं, वार्ड सचिव हैं, वह लायक नहीं हैं, हमारे विपक्षी हैं, क्योंकि गांव के ही हैं, वार्ड के ही हैं, इस तरह के उठ रहे हैं। और दूसरी तरफ बेचारे या बेचारी कह सकते हैं, कमेंट नहीं कर रहा हूं, जो सही बातें कर रहा हूं। तकलीफ तो है कि लगातार 2 सालों तक उनके द्वारा काम किया गया और एक पैसा भी नहीं मिला, और ऊपर से हटाए जाने का मार, यह तो बहुत बड़ी चीज है। दोनों तरफ की बात तो सुनकर लगता है कि ये बेहतर ही बोल रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं तो लगता है कि वो भी बेहतर बोल रहे हैं। तमाम चीज़ों पर चर्चा करने से पहले हम बता दें कि मेरा नाम सुनील बॉबी है। आपके चाहे आप वार्ड सदस्य हों या वार्ड सचिव हों, आप तमाम लोगों के लिए आपकी समस्याओं को उठाते रहा हूं ताकि सरकार तक आवाज़ पहुंचे। लेकिन आप ही भाइयों के बीच में इस तरह से टंड भंड हो गया है। एक चाहते हैं कि हमारी नौकरी बनी रहे और एक चाहते हैं कि इनकी नौकरी से छुट्टी मिल जाए। मैं तो मझधार में पड़ गया हूं कि बात उठाऊं तो किसकी उठाऊं। लेकिन यह तो बिल्कुल सत्य है कि सर्विस अगर बढ़ जाती है, 60 साल तक नौकरी मिल जाती है, हाँ यह कह सकते हैं कि हमारे वार्ड का वो न रहे, बल्कि उनको यहां से हटाकर दूसरे पंचायत में भेज दिया जाए। लेकिन उनकी नौकरी तो नहीं जाना चाहिए बंधु, क्योंकि मेहनत किए हैं, किसी को तो साथ दिए हैं। नल जल योजना, 7 निश्चय योजना को बरकरार रखने के लिए वार्ड सचिवों की भूमिका अहम हो सकती है। दूसरी बात, चुनाव जीत गए हैं, वार्ड सदस्य बन गए हैं और पता चला है कि जो वार्ड सचिव हैं हमें मदद नहीं किया है, बल्कि हमारे प्रतिद्वंदी थे उनको मदद किया है, या फिर हमारे वह जात के नहीं हैं, हमारे बात के नहीं हैं, हमारे विश्वास के नहीं हैं। अब हम कैसे उनको अपने साथ रखें? वार्ड सचिव के साथ वार्ड सदस्य के पास में भी ये समस्या है। बात तो दोनों तरफ बराबर है, लेकिन इस तराजू पर तौलने के बाद में तराजू बराबर नहीं दिख रहा है बंधु, बल्कि इस तरह से डगमग डगमग नैया कर रहा है। अब क्या करें? हालांकि जहां तक अगर बात तक करें वार्ड सचिव की, तो वार्ड सचिव की बात सरकार की कानों तक गूंजने लगी है और आगे भी प्लानिंग है कि वार्ड सचिव का मुहिम तेज होगा। पटना के सड़कों पर वार्ड सचिवों का एक अच्छा खासा मुहिम लगेगा, आंदोलन होगी, अपनी मांगों को रखेंगे। हालांकि विभाग के पास इनकी आवाज पहुंच चुकी है, रफ्तार तेज करने की जरूरत है, क्योंकि 2 सालों तक 5 सालों तक लोगों ने काम किया है, मेहनत किया है और मेहनताना भी नहीं मिला है, तो क्या गलती है बंधु? लेकिन गलती वार्ड सचिव ने भी किया है। जब आप अपनी नौकरी बचाना चाहते थे या हैं, तो आपको विलेज पॉलिटिक्स से अलग रहने की जरूरत थी। अगर आपने ऐसी गलती की है तो आपको वार्ड सदस्य तो हटाना चाहेंगे भी और चाहिए भी, क्योंकि आप आमने सामने क्यों थे? सर्विस करने वाले, खासकर गांव की चुनाव में गांव की सरकार बनाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहना चाहिए। लेकिन आपने तो गलती की है, तो दोनों तरफ दोनों हाथ में लड्डू चाहिएगा, तो दोनों हाथ में लड्डू नहीं मिलेगा बंधु। जहां भी अभी चुनाव नहीं हुआ है वहां के वार्ड सचिव जरूर ध्यान रखें, कोई जीते कोई हारे, आपका अपना मत है, जाकर गुप्त मतदान कर दीजिए। किसी का न विरोध कीजिए और न किसी का पक्ष लीजिए। वार्ड सदस्य महोदय से भी हमारा कहना है कि निश्चित तौर पर अभी आप जो अकबका और घड़बड़ा रहे, काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास आपका कि सर क्या करें, उसको हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे। तो साहब अभी जीत गए हैं तो ठीक बात है, या चुनाव अभी नहीं हुआ तो पहले जीतिए, उसके बाद हटाने का सोचिएगा, या जीत गए हैं तो पहले शपथ ग्रहण तो कर लीजिए, उसके बाद ही ना उनको हटाने का प्रोसेस लाइएगा। और प्रोसेस तो लंबा है हटाने के लिए।
दाल भात का कवर नहीं है कि साने और मुंह में डाल लिए। हाँ, कुछ जगहों पर हटाया गया है जहां वार्ड सचिव कमजोर थे। वार्ड सचिव संगठित हैं, हटाना मामूली बात नहीं है। तो निश्चित तौर पर दोनों का पक्ष बिल्कुल अपने अपने जगह पर सार्थक दिखता है। क्योंकि अगर देखिए, सार्थक इसलिए कह रहे हैं कि वार्ड सदस्य चाहते हैं कि मेरा अपना विचार वाला आदमी हो जो हमारी बातों को माने, समझे, मेरी भाषाओं को समझे, मेरी बातों को समझे, मेरे इशारों को समझे। लेकिन महोदय, अगर वह सरकारी कर्मचारी होता और बाहर से आता तो वो तो आपको रखना मजबूरी था। तो समझ लीजिए कि वह भी बाहर के ही हैं। आप जैसे कहिएगा, जो सरकार का निर्देश होगा वैसे ही काम होगा। हालांकि इस पर सरकार अब सोचना शुरू कर दी है, लेकिन सरकार का निर्णय जो है वह दिसंबर में, चुनाव के बाद 12 दिसंबर के बाद ही इसका निर्णय खास तौर पर होगा। अभी नहीं तो वार्ड सचिव को सोचना है कुछ भी, और न वार्ड सदस्य को। जैसे चल रहा है, चल कर रहा है, अभी कोई प्रोसेस नहीं, कोई कार्य नहीं है, तो इसलिए अभी ना अकबकाना है वार्ड सचिवों को, ना घबराना है, और ना टेंशन वार्ड सदस्य को भी नहीं लेना कि इनको तो हटाना है, तुम तो गया बेटा, नहीं करना है। क्योंकि टेंशन नहीं करना है, मेंशन करके चाहिए, मिला के चलिए। वो भी आपके गांव के ही हैं, आपके समाज के ही हैं, आपके ही वार्ड के ही हैं, आपके पंचायत के हैं। तो क्या जाता है, दोनों तरफ से एक एक कदम बढ़ाइए। गलतियों की जो बातें हैं उनको एक कदम पीछे कीजिए और आपस में मिलकर काम कीजिए। मिलकर करिएगा, बेहतर रहेगा। आपके वार्ड का विकास होना चाहिए, वो भी तो आपका वार्ड का ही है। तो निश्चित तौर पर दोनों मिल जाइएगा तो काम होगा। आप सोचिएगा कि आप अपने घर के बना लें, पति जीते हैं या पत्नी जीती है और पति को हम वार्ड सचिव बना लें, तो आपका राजनीतिक फेल हो जाएगा। अगले बार से आप चुनाव नहीं जीतिएगा, कहेगा कि जीता भी और अपने घर के लोगों को ही बना लिया। पत्नी जीती और पति बन गए सचिव, ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। हो निश्चित तौर पर आप जीते हैं तो आपके वार्ड के लोग भी कुछ बात मानेंगे और आपको चुन देंगे, लेकिन यह गलती होगी आपकी कि आप खुद बनिएगा वार्ड सचिव। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी यह हवा हवाई की बातें हैं, सरकार का भी कोई आदेश नहीं आया है, हवा हवाई में ना बातें करें। वार्ड सचिवों का पुरजोर मांग जारी है और सरकार का निर्देश अभी फिलहाल नहीं कुछ भी आया है, लेकिन यह बात है कि वार्ड सचिवों का निश्चित तौर पर मांगे सरकार तक पहुंचने लगी है। वीडियो लंबा नहीं करना चाहेंगे, आपको साफ शब्दों में बताना चाहेंगे कि वार्ड सचिवों के लिए सरकार पुरजोर रूप से काम कर रही है और निश्चित तौर पर उनका मानदेय भी बढ़ने की उम्मीद है। और जो कार्यावधि है, यानी कि उम्र होना चाहिए 60 साल तक, उसके लिए भी सरकार सोच रही है। तो उम्र सीमा भी बढ़ने की चांस लगती है और रेगुलर नियमित करने की भी बातें हैं, चाहे वह मानदेय पर ही क्यों न हो, लेकिन इतने सालों के लिए उनका होगा, यह सरकार बिल्कुल सोच रही है। तो वार्ड सदस्य भाइयों से मेरा निवेदन है कि अगर इस वीडियो को या पहले वाली वीडियो को आप लोगों ने देखा है, लेकिन अगर आप जो भी लोग देख रहे हैं और आपके संगठन के कोई प्रदेश अध्यक्ष हों, प्रदेश सचिव हों या कोई भी प्रदेश स्तर के अगर नेता हों, तो मेरे स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, नंबर आप अपने अध्यक्ष महोदय को दें और हमसे बात करने के लिए कहें, ताकि वह संपर्क में रहें। तो उनके द्वारा किया गया हर कार्य को आप तक हम पहुंचाएंगे और जैसे ही वह ऐलान करते हैं पटना पहुंचने की या कहीं भी पहुंचने की या कुछ रणनीति की, हमारे माध्यम से वो अपनी बात को रख सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कोई भी वार्ड सचिव महोदय अगर देख रहे होंगे तो अपने नेता से हमें बात करवाइएगा, नंबर दे दीजिएगा और बात कर लेंगे। क्योंकि प्रमुखता से हम आपकी मांगों को उठा रहे हैं, आपकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो उम्मीद के साथ, अगर अब तक देखिए आपके वार्ड सचिव महोदय आपसे बार बार मैंने कहा है कि आपकी समस्या को हम उठा रहे हैं, आपकी आवाज़ को उठा रहे हैं, लेकिन आप हमारी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। हमने कहा है कि सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, तो कुछ लोगों ने किया है और कुछ लोगों ने नहीं किया है। तो वीडियो के नीचे इस तरफ जो है सब्सक्राइब अंग्रेजी में लिखा हुआ है, उसको टच कीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। आपसे तो मैं इतना ही मांग रहा हूँ, पैसा तो मैं मांग नहीं रहा हूँ।
और उससे आपको फ़ायदा है कि जैसे आपके लिए हम वीडियो बनाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। बस इतना ही मांगे तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सब्सक्राइब के साथ कमेंट करके हमें आप अपनी समस्याओं को भी रखिएगा और लाइक तो ठोकिएगा ही, लाइक तो करिएगा ही। तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।